आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। बर्थडे, ओके। लाइटमैन, वाह 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 वाह। न जाने क्यों एक मैसेज यहाँ पे मुझे जो मिला है वो ये दिख रहा है कि कोई चीज़ की कमी है आपके पास, ठीक है। कोई चीज़ जो है जिसकी कमी है आप लोग में, कुछ लोग के लिए इनलाइटमेंट आता हुआ दिख रहा है, शायद इसी चीज़ की कमी है कुछ लोग के लिए, पर ये मैसेज नहीं था, कुछ और है कि जो कमी है ना आपके पास, वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है ना अभी, वो या तो आपके लाइफ में आएगी और आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी, ये आपको मिलेगी और आप बहुत कुछ सीखोगे। ये कुछ लोग के लिए ये मैसेज है, और कुछ लोग ना नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब जो है आप उससे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब जैसे यहाँ दो लोग हैं, एक के पास एक चीज़ है, एक के पास वो चीज़ नहीं है, वो कर रहा है अपना काम, लेकिन ये उसके वो सामान के हुए बिना ही बहुत अच्छे से काम कर रहा है। समझ रहे हो कि उसके पास एक सामान है, समझ लो एक ए है और एक बी है। बी के पास कुछ है पर ए के पास वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बी तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन ए उस वो सामान ना होने के बावजूद अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। समझ रहे हो आप ये? तो एक ये मैसेज मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर हम एक बार इसको सिर्फ कार्ड एज़ अ कार्ड ऐसे एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में आपको किसी ना किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही। जैसे कि लव में ऐसा कोई पार्टनर नहीं है आपके पास लाइफ में, या है तो सेपरेशन में हो, ऐसा कुछ अभी आपको ऐसा गरीब सा महसूस हो रहा है उस चीज़ के लिए। फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे, उसकी चिंता हो सकती है, तो इसके लिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसके पास देखो ये है, उसके पास देखो वो है, मेरे पास कुछ नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ फाइनेंस और करियर नहीं, लाइफ में कोई भी चीज़, कोई सम्मान हो सकता है जो किसी और के पास और आपके पास नहीं, तो आपको ऐसा फील हो रहा है उस चीज़ के लिए मैं गरीब हूँ, मैं वो चीज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास हो। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रही है, एनलाइटमेंट। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है या हम प्रॉब्लम्स देखते हैं अपने लाइफ में, तभी हम इनलाइटमेंट होते हैं। मतलब ये चीज़ जो ज्ञान है ये हमारी ज़िंदगी में आता है, ठीक है। कुछ ना होना आपको मुझे ज्ञान की तरफ ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कुछ आपके पास ना होना। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब लोगों के पास कोई चीज़ नहीं होती वो दिमाग लगाते हैं, नहीं है तो अब जुगाड़ लगाया जाए, ठीक है। तो वो अपना दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ के ना होने पे भी उस चीज़ को कितना खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। मान लो कुछ बना रहे हो, कोई डिश बना रहे हो, आपके पास वो इंग्रेडिएंट ख़त्म है, बट अगर वो इंग्रेडिएंट नहीं है घर पे, तो कभी कभी क्या करते हैं, अभी हम नहीं ला सकते किसी रीज़न की वजह से, वो नहीं डाल के बाकी सब कुछ तो डालते हैं, राइट। और तब भी वो स्वाद में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, वो तब भी एडिबल होता है, खाने लायक है, हम खा सकते हैं उसको, और इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, ठीक है, सही है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को अच्छे से जी सकते हो, मतलब उसके बिना भी आप रह सकते हो, ठीक। ये भी मुझे दिख रहा है, या तो कोई चीज़, किसी की एब्सेंस, जैसे कि कहते हैं ना पार्टनर, कोई पर्सन, अब वो पर्सन समझ लीजिए आपकी लाइफ से कोई चला गया, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है काश वो मेरी ज़िंदगी में होता, वो पर्सन मेरे लाइफ में होता। उस पर्सन की एब्सेंस, वो नहीं है आपके लाइफ में, उसकी एब्सेंस आपको कुछ सिखा रही है, ठीक है। कि आप उसके बिना भी रह लेते हो, ठीक है। आप उसके बिना भी जी सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई चाहिए, कोई आपके आस-पास हो जिस पे आप डिपेंड हो, इमोशनली डिपेंड हो, कि ये पर्सन नहीं रहे तो मैं तो जी ही नहीं सकती, मुझे यही चाहिए, इसके सिवा कोई चाहिए ही नहीं। लोग बहुत सारी बातें इस तरह लिखते हैं, इस तरह कहते हैं, बट ये चीज़ आप सीख रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। जब पैदा हुए थे, उसके साथ पैदा हुए थे। जब मरोगे तो क्या उसके साथ मरोगे? नहीं ना। आए अकेले हो, जाना अकेले, रहना भी सीखना पड़ेगा अकेले। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहें। ये चीज़ को आप समझ रहे हो, ठीक है? और ये सिर्फ़ मैं लव के बारे में नहीं बात कर रही, ये लाइफ़ में आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हो। बुरा लगता है जब कोई अपने से दूर जाता है, वो चीज़ मैं उससे डिनाई ही नहीं कर रही। बट हमें अकेले रहना भी सीखना पड़ता है लाइफ़ में, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि जो उसके पास हो हमारे पास भी हो इस चीज़ का, उससे बेहतर चीज़ भी मिल सकती है।
उसका कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता है। इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और ये चीज़ें बहुत मतलब सिखाती ही हमें है कि ये नहीं है तो क्या हुआ, जो है उसकी कदर शायद आप में से बाकी लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जो नहीं है कोई बात नहीं, पर जो है उसकी कदर शायद यहाँ पे आपको सिखाई जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। एक और मैसेज जो जस्ट अभी मिला है, आप में से काफ़ी लोग शायद अपने आप को इस चीज़ में गरीब मान रहे हो, ठीक है, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि आप किस चीज़ों में अमीर हो। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स में हो सकता है कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप गरीब हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पास है जो औरों के पास नहीं है, आप उसमें अमीर हो, लेकिन आप वो चीज़ें काउंट नहीं कर रहे हो यहाँ पे। आपको लगता है आप गरीब हो, लेकिन कोई शायद सोच रहा है कि आप ज़्यादा अमीर हो। ये भी एक मैसेज आपके लिए मिल रहा है यहाँ पर। और एक चीज़, जब कोई कहे ना, पैसा बोले आपसे, कुछ लोग की आदत होती है, मैंने सुना बहुत है, यार हम तो गरीब है यार, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, गरीब है पैसे, ये बोलना बंद करो। ठीक है, पैसे नहीं है अभी ये कह सकते हो, लेकिन हम गरीब हैं। कुछ लोग अपने बोल चाल में, पैसे हैं जेब में तब भी ऐसा बोल देते हैं, अरे यार हम गरीब है, चूंकि देना नहीं चाहते। और जब इस तरह बोलते ना इस स्टेटमेंट, अरे हम तो गरीब है भाई, तुम तो बहुत अमीर हो, पता है ये दुआ दे रहे हो उसको, अरे तुम तो बहुत अमीर हो, उसको लग रही है, और अपने आप को बद्दुआ कि मैं गरीब हूँ। ये देना बंद करो, ये वर्ड्स या यूज़ करना बंद करो, ये लाइफ में आपके इफ़ेक्ट करते हैं। गरीब वर्ड ये सब बोलना बंद कर दो अपने जीवन में। ठीक है, क्या बनना है ये सोचा करो, वो वर्ड्स बोलो। कुछ वर्ड्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करोगे वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। जो चाहते हो बस वही बोलो, अगर सच में गरीब बनना है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बनना है वही बोलो, जो नहीं चाहते बनना तो वो मत चीज़ें बोलो। ठीक है, बहुत असर करता है ये सब लाइफ में। बहुत लोग को मैंने बोलते हुए देखा है कि आप बोल रहे हो और वो चीज़ें हो रही हैं। आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड आए हैं यहाँ पर। अब ये उड़ के आए तो मैं तो डेफिनेटली लूँगी कि अब ये आए हैं तो। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। जब कोई विश पूरी नहीं होती ना हमारी, तो हमें लगता है कि अरे भगवान से लड़ने लगते, क्यों नहीं दिया आपने मुझे ये। ठीक है, पर उसमें उनका कोई प्लान होता है, वो आपको वो नहीं देना चाहते जो कि उससे अच्छी चीज़ आपके लिए सोच रखी है। और इस समय आपको कोई चीज़ शायद नहीं मिली है और आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये ईश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे जॉब क्यों नहीं मिली, मेरा रिजल्ट अभी क्यों, मैं पास क्यों नहीं हुई इस रिजल्ट में। ठीक है, या तो ये पर्सन मुझे क्यों नहीं मिल रहा, हो सकता है बाद में मिले, अभी आपको कोई लेसन मिल रहा है, वो लेसन ज़रूरी है। ठीक है, वो पर्सन गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो मेन लेसन जो आपको इस समय पे मिलना चाहिए वो आपको बाद में नहीं मिल सकता, ये अभी ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, सिंपल सी बात। और शायद ज़रूरी नहीं कि अभी मिले, ज़रूर बाद में भी मिल सकती है, अभी शायद उसके लिए सही समय ना हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। किसी भी चीज़ के लिए प्राइड नहीं होना चाहिए। जब प्राइड आ जाता है तो इंसान का जो ग्राफ ऐसे जाता है वो ऐसे जाने लग जाता है, सब समझ रहे हो। तो प्राइड नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ। हो सकता है इसलिए भी है कि शायद कोई बहुत ज़्यादा बता रहा है, अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, वही चीज़ बेचारी की जिस चीज़ के ऊपर शो ऑफ कर रहा था टूट गई। ठीक, अब वो क्या करेगा, एक सीख मिल गई, यहाँ लेसन है। इनलाइटमेंट ऐसे नहीं मिलता, लेसन होता है। इनलाइटमेंट में कहीं ना कहीं लेसन वर्ड पहले आता, फिर इनलाइटमेंट है। ठीक है, कोई लेसन मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत शो ऑफ कर रहे हो ना, मेरे पास ये, मेरे पास वो। ठीक है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंकफुल हो कि मेरे पास है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू देने के लिए। लेकिन अब आप बाहर जाके शो ऑफ कर रहे हो उस चीज़ के लिए, वो चीज़ या तो छिन जाएगी, या टूट जाएगी, या कुछ हो जाएगा। अरे सबको बता रहे हो, अरे मैं गोवा जाने वाला हूँ, मान लो एग्जाम्पल, गोवा जाने वाला हूँ, सबको बता रहे हो गोवा जाने वाला, कैंसिल हो गई टिकट, कैंसिल हो गई किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई इंसिडेंट कुछ हो गया आपके यहाँ, आप नहीं गए, नहीं जा पाए, उस दिन नहीं जा पाए आप। ठीक है, तो नज़र लग जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो मत करो, शो ऑफ नहीं करना है। या मैं अपने आप को भी लेके, ये नहीं मैं बहुत हूँ, जब जो लोग अपने आप को बहुत समझने लगते हैं ना कि मैं क्या हूँ, ठीक है, तो ईश्वर उनको ऐसे इतनी ऊपर से गिराता है कि उसको अकल आ जाती है। ये भी इनलाइटमेंट का है, तो इसीलिए भी बोला जा रहा है मत करना ये।
डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। तो कुछ पर्सनल स्ट्रेंथ आपको अपने बारे में पता चलेगी कि मेरी क्या खासियत है। मैंने कहा ना, जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती और हमारा दिमाग काम करता है, अरे इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैं मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, कि अगर मेरे पास कुछ नहीं भी है तब भी मैं इस चीज़ को, इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। उस चीज़ के उस वो चीज़ नहीं है तब भी, ठीक है। तो डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस आपके लाइफ में आ रही है, सेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है अपने लाइफ से, एंड दैट एश्योर सक्सेस। वही चीज़ मेन सक्सेस आपके लाइफ में लेकर आती है। और जो आपके लिए अलग से गिरा था कार्ड, वेल्थ, ये पॉवर्टी है ना, ये वेल्थ है। यही चीज़ की कमी बहुत लोगों को खलती है अपने लाइफ में, ये अब आपके लाइफ में आ रहा है। पर उससे पहले मुझे लगता है आपको इससे गुजरना पड़ेगा, एनलाइटमेंट, ठीक है। आइए देखते हैं। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ या डिप्रेशन। तो कुछ लोग परेशान हैं शायद अपने ज़िंदगी से, उदास है अपनी ज़िंदगी में बहुत। टाइम आउट, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, तो बाहर जाओ, थोड़ा घूम घूम कर आओ, आपके लिए है। मस्ती करो, लाइफ को जियो। ये शायद कुछ लोगों की तो ऊर्जा ही लगता है भगवान ने निकाल दी। कुछ लोग ऐसे परेशान हैं, गरीब महसूस कर रहे हैं खुद को, पैसों से या प्यार से, पता नहीं क्या, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा है, और कुछ लोगों की तो ऊर्जा ही निकल आई है शायद यहाँ पे, तभी ऐसा लग रहा है पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन कुछ लोग को फील हो रहा है शायद। देखिए, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना है पहली बात, और स्पेशली मेंटल हेल्थ, इसको लोग तो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बस आपकी बीमारी देखते हैं, अगर आप फीवर वगैरह तो वो सब दिखेगा आपको लोगों को, ठीक है। बाकी और कोई कोई बड़ी बीमारी हो तो वो भी दिख जाएगी, लेकिन मेंटल हेल्थ किसी को दिखती नहीं है ना, इसको कोई सीरियसली लेता। आपके आसपास वाले लोग भी आज सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को, ये सबसे बड़ी गलती है। और यहाँ पे ही इससे ही इंसान कहाँ से टूट जाता है पूरी तरीके से, एक तरीके से अगर डिप्रेशन वगैरह में जाता है तो मेंटल हेल्थ का स्पेशली आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का, ठीक है। मेंटल पीस का, जो अच्छा लगता है वो करो, जहाँ शांति मिलती है वहाँ जाके बैठो थोड़ी देर, ठीक है। अकेले में भी बैठो, अच्छा लगेगा। और पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव चीज़ें सोचो। पीस एंड हार्मनी आ रहा है, ठीक है। अगर डिप्रेशन है तो पीस एंड हार्मनी भी है, रास्ता भी निकलेगा। जो भी आता है टेम्परेरी होता है, चिंता मत करना, ये भी पीरियड आराम से निकल जाएगा। अब आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। कुछ लोग का मैं बता दूं, एक जो मैसेज मिला मुझे से, कि मन में शांति नहीं रहती, पता है। लोग चाहते वो पीस, मुझे भी चाहिए। जो बहुत शांत लोग होते हैं ना, उनको देख के लगता है यार काश मैं भी ऐसे शांत रहता। जिन्होंने टेंशन पाल रखी है, इतना इतना सोचता हूँ, ये मेरे लाइफ में करियर सही नहीं चल रहा, मेरा पार्टनर छोड़ के चला गया, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, ये बीमार पड़े हैं, वो बीमार पड़े, मेरी हेल्थ ख़राब है। तो बहुत सारी चीज़ें आप जो सोचते हो ना, ये वो, और टेंशन लिए रहते हो चीज़ों की, पढ़ाई की टेंशन, जॉब की टेंशन, बॉस ने ये कह दिया, वो कह दिया। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब आप किसी को देखते हो ना कि वो मज़े में है, तो आपको ऐसा लगता है यार ये कितना मज़े में है, मुझे देखो, मेरी लाइफ देखो, ठीक है। इस चीज़ से भी कोई अपने आप को गरीब महसूस कर रहा है। कोई खुद भी चाहता है कि यहाँ पे पीस मेरे लाइफ में आए, हार्मनी अपने लाइफ मेरे लाइफ में आए, मैं शांति से अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। अरमान है ऐसे, लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे, ये दिख रहा है। तो उसके लिए भाई आपको ही कुछ करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। और मैंने हर वीडियो में कहा है, मेडिटेट, पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो नहीं आएगा ये सब। आइए देखते हैं। अब आपके लाइफ में करियर में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, ठीक है। पेंटिकल वाइज अगर मनी की बात करें तो आप कहीं मनी भी इन्वेस्ट करना यहाँ पे कर सकते हैं। मून का कार्ड है तो इमोशनल काफ़ी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपसे हिडन है जो आपको नहीं दिख रही अभी, बट आपके लिए है, ये आपको भरोसा होना चाहिए। इमोशनल हो सकते हैं काफ़ी यहाँ पर आप। और एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में आ रही है यहाँ पर, एक न्यू बिगनिंग। किसी से इमोशनल कनेक्शन यहाँ बनते हुए दिख रहा है, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव में ही है। कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो सकता है, जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी प्रॉब्लम को समझे, ठीक है। कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई अच्छा इमोशनल कनेक्शन आप किसी से बनाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। और ये एक एक किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप भी, मतलब कह सकते हैं आप पहले तो उसको जानते थे, लेकिन वो बॉन्ड आप दोनों के बीच में क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन अब वो बॉन्ड क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक न्यू बिगनिंग की बात जैसे कि मैंने कही है यहाँ पर है।
आप भी अपने अंदर एक नए बदलाव कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको लग रहा है ना सामने वाले में है, वो चीज़ आप दूसरों से लेके मतलब सीख के अपने अंदर भी वो सीड्स को ग्रो कर रहे हो कि अच्छी चीज़ों को अडैप्ट करना, ठीक है? और अपने अंदर कुछ अच्छे बदलाव करना, ये भी दिख रहा है और ये आसान नहीं होता। ये आसान नहीं होता। कोई भी न्यू बिगिनिंग कभी भी आसान नहीं होती, क्योंकि न्यू बिगिनिंग के पीछे एक एंडिंग होती है और जो एंडिंग होती है वो थोड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, तभी न्यू बिगनिंग को बहुत खूबसूरत माना जाता है। न्यू बिगनिंग देख के कितनी खुशी होती है, लेकिन टावर देख के कितना डर लगता है, क्यों? तो वही चीज़ यहाँ पे आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स एंड द स्टार, कुछ लोगों की ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, पर मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं उसमें से कुछ ख्वाहिशें शायद आपकी पूरी नहीं होगी, जैसे कि ब्रोकन विशबोन है, क्योंकि वो शायद आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। देख रहे हैं इसमें से स्नेक निकल रहा है, कुछ में लैडर्स हैं लेकिन कुछ में स्नेक्स हैं बाउल के नीचे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कुछ तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ विश आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आप उसको मांग तो रहे हो, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, आपको हार्म कर सकती है, इसलिए आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। पर यूनिवर्स ज़रूर आपकी वो विशेस पूरी करेगा जो आपके लिए अच्छा है, जो आगे जाके आपको और ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, रोने से कुछ नहीं होगा, घबराने से या टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्पेशली अगर पढ़ाई की बात की जाए, जैसे कि इसमें जो दिख रहा है वो वही बोल रही हूँ अभी। आप अपनी लाइफ से कैसे भी ले सकते हो। वो लड़की अभी डिप्रेस है, वो लड़की वो नहीं देख रही है कि यहाँ पे चाबी रखी, वो डोर खोल सकती है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके वो खुद ढूंढ सकती है, लेकिन उसने अपना सर ही झुकाया, वो देखना ही नहीं चाहती सोल्यूशन अभी, इसीलिए वो प्रॉब्लम फेस करी। जब आप सोल्यूशन नहीं देखोगे तो आप प्रॉब्लम ही फेस कर रहे होगे। ठीक है, दुखी है, हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में हो या आए। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जा रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेन होगा लेकिन दर्द सहना पड़ेगा, दर्द सहे बिना कुछ नहीं मिलता। तब वो यहाँ से यहाँ जा पाएगी, वो जहाँ जाना चाहती है। ये पेनफुल है, वो तलवार पे चल रही है, क्या उसको खून नहीं बह रहा होगा, क्या उसे दर्द नहीं हो रहा होगा, पर वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि उसको फेस करो, प्रॉब्लम को फेस करो, डर को अपने फेस करो। ठीक है, मुंह छुपा लेने से या ईश्वर कुछ कर देंगे, ईश्वर कर देंगे, वो उनका वो कुछ नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो मैं कुछ ना करूँ, तो ये सबसे गलत बात है। आपको तो सबसे पहले ये चाबी तक तो पहुंच सकते हो आप। ठीक है, ये सोल्यूशन तो ढूंढोगे, ठीक, आप ही ये गेट खोल सकते हो, ईश्वर बस आपको रास्ता दिखा सकता है। ठीक है, बाकी करना तो आपको ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे रोने धोने से, डिप्रेस होने से, परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा। करना पड़ता है, लाइफ में कर्म करने पड़ते हैं, दर्द सहने पड़ते हैं और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यही आपको स्ट्रांग बनाता है लाइफ में, यही चीज़ सिखाना चाहता है आपको। आपकी हीलिंग है इन फ्यूचर। ठीक है, और आप फिर से अपने फॉर्म में आते हुए दिख रहे हो। वो वापस से आप वापस से वो कह सकते हैं कि गिरे, फिर उठ खड़े हुए और फिर अपने काम के लिए आगे बढ़े, शुरू हुए। ठीक है, गिव अप नहीं कर रहे हो लाइफ में, ये ऊर्जा में आप वापस आते हुए दिख रहे हो। मतलब आप अगर इसमें आए भी हो तो आपकी हीलिंग होगी, आप ठीक होगे, रास्ता भी ढूंढोगे, सोल्यूशन भी निकालोगे और हील भी होगे और आगे बढ़ोगे, डरोगे नहीं, आगे बढ़ोगे। आपके लिए है यहाँ पर। दूसरा मैं देख रही हूँ नाइन ऑफ वैंड्स। अब आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, वो भी हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज कि कोई आपको हर्ट ना करे। खुद को डिफेंड ज़रूर करना है, लेकिन किसी पे अटैक नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये वो कुछ नहीं। और अपने आप को डिफेंड ज़रूर करना है यहाँ पे कि कोई अगर आपको कुछ बोले तो आपके पास रहे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कुछ वर्ड्स रहे, कुछ लाइन स्टेटमेंट्स रहे, जो आप बोलो वो भी पावरफुल होने चाहिए। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। साइलेंस एंड पेशेंस, ये आप सीखोगे। साइलेंस एंड पेशेंस, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। खुद की ऊर्जाओं को कैसे बचा के रखना दूसरों से, स्पेशली उनसे जो बहुत अग्रेसिव होते हैं। ठीक है, वो आपको हर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो और ऐसे लोगों से जो भी फॉल्स पर्सन होते हैं, आपके सामने अच्छा बन रहे हैं लेकिन आपके लिए अच्छा सोचते नहीं हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, कि अपने गोल के लिए, अपने गोल की तरफ भागते हुए, अपनी चीज़ों को अचीव करते हुए, लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, और अपने आप जो आप टूट गए थे ना, वापस से खुद को जोड़ के फिर से भाग रहे हो लाइफ में। ठीक है, फिर से फायर, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पैशन अपने काम के लिए आप में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर।
और अपने कम्युनिकेशन पे भी बहुत अच्छा वर्क, मतलब मैं अपने कुछ कमांड हासिल कर ली कम्युनिकेशन पे। जब इंसान एक्सपीरियंस पाता है ना, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, वो बहुत कुछ सीख चुका होता है अपने लाइफ से। और वही चीज़ मुझे लगता है कि आपको दूसरों से जुड़ने में मदद करेगा, क्योंकि आप एडवाइस दोगे, हेल्प करोगे और आप दूसरों से जुड़ोगे, दूसरे जो आपसे वाइब्स मैच होती है जिनकी, ठीक है, जो आपको लगता है कि इनके साथ रह के मेरी ग्रोथ है, जिनके साथ मज़ा आएगा, जिनके साथ इंजॉय करोगे, ठीक है, फ्रेंड्स जो बनेंगे आपके, तो उन लोगों से आप मिल रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ इंजॉय कर रहे हो। और ये तभी है कि अब आप उठ के वापस अपने लाइफ में फिर से भागना शुरू कर दिया, लाइफ को जीना शुरू कर दिया, एक तरीके से कह दो। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो, रेजोनेट किए हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो नवंबर, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके ओके, मुझे एक जो यहाँ पे मैसेज मिला है वो है रेजिस्टेंस। आप शायद कोई चीज़ रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए, कि पता नहीं क्या, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है कि अम, या कुछ ऐसे है कि कुछ कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जैसे आप बताना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, लेकिन कोई है नहीं आसपास जिसको बोल सको। या कोई ऐसी रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं जानना। कोई ऐसी एनर्जी, कोई जैसे बहुत नाराज़ है अपनी ज़िंदगी से, डिसअपॉइंट है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आगे लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। कंसर्न, किसी बात की चिंता, कि सोच रहे हैं बहुत गहरा आप, गहरी सोच रखने वाले में से हैं आप। अबंडेंस, वाओ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आपके कोई फादर फिगर हैं जो बहुत चिंता कर रहे हैं आपकी, ठीक है, और या तो मुझे लग रहा है आप किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या चिंतित हैं। ये आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, स्पेशली यहाँ फादर फिगर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, आपके करियर को लेके या आपके मैरिज को लेके, या आपने ऐसा कुछ बिहेव किया जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान है, या आप परेशान हैं इसलिए वो परेशान है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे कुछ सिचुएशंस नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से ये आपके फादर स्पेशली, या फिर आपके जो भी ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, किसी चीज़ से यहाँ पे परेशान, फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो परेशान यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और स्पेशली अब आपकी राइडिंग में आया तो आपको लेके चिंतित ज़्यादा हो सकते हैं। अबंडेंस, आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो। और मैसेजेस देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। अब आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा, मेरी लाइफ में मुझे देखिए, आपको ईश्वर कहते हैं वही देता है जो आपके लिए होती है, और आप वही चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए बनी है, ठीक है। वही चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कहते हैं डेस्टिनी में सब कुछ लिखा है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। वही मांग भी रहे हो, और अगर नहीं मिल रही वो चीज़, मतलब वो डेस्टिनी में नहीं लिखी हुई है, मिल रही है तो वो लिखी हुई है, वही चीज़ मांग रहे हो, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मिल जाए तो वो छूट नहीं सकती या फिर आपसे ली नहीं जा सकती, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। जो चीज़ आपको मिल रही है, ये नहीं कि अभी है बाद में ना हो। एक चीज़ और यहाँ बोलना चाहूँगी, अबंडेंस आ रहा है तो आपको ना यहाँ पे थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे अगर बोला है मैंने ग्रैटिट्यूड, मतलब आपको देना शुरू करना होगा अभी से, जब से ये आप देख रहे हो। जैसे ही शुरू करोगे लाइफ में, और चीज़ें अब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, जो है पहले उसके लिए शुक्रिया कहना यूनिवर्स का शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक। लाइफ में ऐसा कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको ऐसा लगेगा कि बस यही चाहिए था। अब मेरी लाइफ में मुझे और कोई आपकी इच्छाएँ नहीं रहेंगी, कि ये जो है ना बहुत अच्छा है, एक सैटिस्फैक्शन मन में कि जो भी है मेरी लाइफ में ये बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रही है। आइए,
अच्छा 3 कार्ड ही निकालने थे, आ गए हैं। लेट्स सी। पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। फाइनेंस को लेके शायद चिंता यहाँ पे हो सकती है, या आपके फादर को उनको उनके फाइनेंस की भी चिंता हो सकती है यहाँ पे, या तो आपके लिए चिंता होगी उनको। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। यू विल बी रिसीविंग आर गिविंग प्रीशियस गिफ्ट। तो जैसे अबंडेंस आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, ये मैरिज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, ये मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। एंड आप किसी को बहुत अनमोल तोहफा दे सकते हो या उनसे ले सकते हो, ठीक है। और अपनी फाइनेंस पे ध्यान देना आपको, और फन करो भाई, जियो अपनी ज़िंदगी, सेलिब्रेट करो, छोटी सी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो। जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए शुक्रिया कहना शुरू करो। इसी से आप अपने लाइफ में अबंडेंस को इनवाइट करते हो, ठीक है। तो इन्जॉय करो, इस लाइफ को इन्जॉय करो, अच्छे से जियो। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे खुश रहना ही बंद कर दिए, फन एलिमेंट ही गायब हो गया है, तो वो नहीं करना है लाइफ से। फन एलिमेंट नहीं गायब होना चाहिए आपका। आपको वो खुशी जो आपके अंदर है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए आपके अंदर से, ठीक है, वो रहनी चाहिए वहाँ पर। क्वाइंस, वाह। पे अटेंशन टू योर फाइनेंस भी कहा गया है, तो थोड़ा सा पैसों, हो सकता है कि जहाँ जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। तो ये गलती नहीं, ध्यान रखना है अपने पैसों का। बाकी तो मनी विल बी कमिंग टू यू, पैसे आ रहे हैं आपके पास। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे उड़ाओ, इसलिए भी कहा गया है। पैसे तो आते हैं कभी कभी, किसी सिचुएशन पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन इंसान पैसे उड़ा रहा होता है उस समय पर। सेविंग्स, आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पे, सेविंग्स, सेविंग्स भी करनी है। यही आपको प्रॉब्लम में बचाएगी, प्रॉब्लम जब डेप्थ चुकाने होंगे या कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। गारंटीड सक्सेस, कोई काम में आप शुरू करोगे तो सक्सेस है, ठीक है। या इस समय पे स्पेशली जब मैसेज देख रहे हो और कोई काम के बारे में सोच रहे हो या ये करना है आपको, या इन प्रोसेस है, गारंटीड सक्सेस है। उस काम में लगे रहो, सही कर रहे हो, सही जा रहे हो, करो, ठीक है। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। तो जो लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो तो ओवर हो चुका है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग वही चीज़ें सोच सोच के टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, पास्ट में कुछ हुआ है या फिर वही चीज़ सोच के टेंशन या परेशान हो रहे हो। आपके फादर भी हो सकते हैं आपकी चिंता कर रहे हैं, वो हमेशा चिंता करते रहेंगे, चाहे आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हमेशा एक पिता को चिंता रहती ही है, तो ये रहेगा। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो रहा है, गारंटीड सक्सेस है, पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। आप किसी को कुछ कुछ प्रीशियस गिफ्ट भी दे सकते हो, या आपको मिल भी सकता है। फन भी है, एन्जॉयमेंट भी है, सेलिब्रेशन भी है। बस यहाँ पे एक आपके लिए वार्निंग आई है, पे अटेंशन टू योर फाइनेंस, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं, अबंडेंस भी आ रहा है, तो अबंडेंस यही सब तो है। सक्सेस है, प्रॉब्लम चली गई, पैसा आ रहा है, ठीक है। हो सकता है मैरिज भी हो, मैंने इसके कार्ड को देख के मैरिज भी बोला था। तो अब क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, सब आ गया इसमें आपके लिए। आइए देखते हैं क्या मैसेज है। क्या बात है, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपके लिए कोई डोर ओपन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। द हेरोफेंट, आपने कुछ तो सरेंडर टू द गॉड गॉड करके रखा हुआ है कि मैंने चीज़ें भगवान पे छोड़ दी है। या तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने आपने कुछ नहीं मांगा उनसे, लेकिन मिरेकल हो रहे हैं आपके लिए, डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए, सीढ़ियाँ लगाई जा रही हैं, सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। आपके लिए ईश्वर ज़रूर कुछ बहुत ही बेहतरीन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका चैरियट है, ठीक है। आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे कोई सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लाइफ में बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ का कमांड अब आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स थे ना, क्या है आपके लिए यहाँ पे, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज ओवर। तो अब आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम है ना, वो भी यहाँ से जा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, स्लोली स्लोली यहाँ पे आ रहा है। आप में से कुछ लोग फॉरेन ट्रिप भी यहाँ पे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में घटेगा। दूसरा, मनी में भी ग्रोथ होते हुए मुझे आपके लिए दिख रही है। और यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा काम, थोड़ा पेशेंस रहना आपके लिए सही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो थोड़ा सा शांत है, जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, थोड़ा शांत स्वभाव का होता है, कम बोलता है। कोई ऐसा पर्सन से आप मिल सकते हो या डील कर रहे हो, तो जानते हो अगर सेपरेशन में हो तो वो वापस आ सकता है, उससे कोई कांटेक्ट आपका हो सकता है, या कोई पर्सन आपका वेट कर रहा है,
ठीक। किंग ऑफ वैन्स, ओ माय गॉड, जो कोई आपका वेट कर रहा है लेकिन आप किंग ऑफ वैन्स रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, कोई लायन। अब मुझे दिख रहा है कि आप अपने पावर में आ रहे हो। पहली बात, सबसे पहली बात, पावर में आ रहे हो। कोई एरीज लियो सैजिटेरियस आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, वो उनका कोई मैसेज आ सकता है, या वो कोई प्रपोज़ल आ सकता है। यहाँ पे कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जॉब कॉल आ सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो कि कोई गुड न्यूज़ का वेट करे तो वो गुड न्यूज़ आ सकती है। तो कुछ तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती, कोई भी तरह की अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन ही का मैसेज या वो पर्सन ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स, मैं इतना कहूँगी अपने मन पे कंट्रोल करना सीखना होगा आप में से कुछ लोगों को। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी कुछ डिस्टर्बिंग होता है ना, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप इतना डिप्रेस हो जाते हो कि जो बचा हुआ समय होता है या बची हुई चीज़ होती है उसे भी ख़राब करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो इतना भी नहीं डूब जाना है दर्द में या इमोशनल नहीं हो जाना कि अपनी चीज़ों को ही ख़राब करना शुरू कर दो। मतलब खुद का जो आत्मविश्वास है वही खो दिया आपने, या इतना डिप्रेस हो गए, बाहर जाना छोड़ दिया, काम सही से करना छोड़ दिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, अपनी चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। और दूसरा मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिला, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ शुरू हो रही है। जो नेगेटिव वाला समय था ना वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। ये पेज ऑफ कप्स, एक लव में न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई पड़ी। क्या बात है, नवंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। लव में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है, कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप कोई एक्शन ले सकते हो। ठीक है, कोई एक्शन ले सकते हो यहाँ पर, और पैशनेट हो सकते हो किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए। बहुत फायरी एनर्जी है, और ये हैप्पीनेस आपके चेहरे पे आप देख रहे हो, इस पर्सन के चेहरे पे खुशियाँ अब आपकी लाइफ में मैं कह सकती हूँ आ रही हूँ। द एम्प्रेस, अगर आप में से कुछ लोग कोई प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूरी हो रही। कोई पर्सन, मेल्स देख रहे हो, कोई फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती है। शायद आप किसी को मांग रहे हो, किसी पर्सन को मांग रहे हो, आप जानते हो उस पर्सन को, वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी कोई विश फुलफिलमेंट कर रही है यहाँ पे। तो ये विश फुलफिलमेंट, और किसी पर्सन का, इस तरह की पर्सन जो एम्प्रेस है, जो दिल की बहुत अच्छी है, दिल से काम लेती हैं, दिल से सोचती हैं, और कभी किसी का बुरा नहीं चाहती यहाँ पर, तो वो पर्सन आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, यहाँ बहुत लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। मैंने कहा अगर कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, तो पूरा हो रहा है यहाँ पे। अगर सेल्फ लव करोगे अच्छा है, लड़कियां अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, सेल्फ केयर कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था डिप्रेशन वगैरह में मत पड़िएगा, अपनी चीज़ें खराब नहीं करनी। तो यहाँ पे एक हीलिंग भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आते हुए नजर आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग नवंबर। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, पॉजिटिव रीडिंग थी, बहुत अच्छी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दिसंबर, आइए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं कि क्या है। Cards, please guide December. डिस्टेंस हॉरिजन, एक और कार्ड लेते हैं। चाइल्ड, ओके ओके। वैसे वैसे किसी के में मैंने 2 कार्ड नहीं लिए हैं, न जाने क्यों आपके लिए आया था। हो सकता है आप किसी से दूर हैं, या दूर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, या एक उड़ान भरना चाहते हो ऊँची, जो शायद आपको वो स्पेस मिली नहीं। कुछ लोगों को नहीं मिलती वो स्पेस कि वो एक ऊँची उड़ान भर सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके। कुछ लोग अभी भी जैसे कंफर्ट ज़ोन में हैं, अभी भी अपने माँ-बाप के लिए वो छोटे बच्चे ही हैं। उनके माँ-बाप उनको बाहर जाके न्यू चीज़ एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे। उनको शायद अपनी ही जगह से, जैसे कुछ लोग की आदत होती, बच्चे होते हैं जो कहते हैं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पर माँ-बाप कहते हैं कि नहीं, यहाँ जो पढ़ाई करनी है यहीं रह के करो। ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मतलब वो बच्चा जो है वो पढ़ाई करना चाहता है, बाहर जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, लाइफ़ को जीना चाहता है, अपने तरीके सीखना चाहता है। एक्चुअली आप बाहर जाके जीते नहीं हो, आप बाहर जाके सीखते हो, ये मेन है। तो अब उनके पेरेंट्स उनको नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक, एक ये मैसेज यहाँ पे जो मिल रहा है वो बता रही हूँ। यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक केयर की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ कह सकते हैं इनोसेंस, अ, शायद कुछ लोग की उनकी लाइफ से उनकी इनोसेंस जा रही है। आप जो इनोसेंस आपके अंदर होती है ना, हर पर्सन के अंदर होती है, तो वो आपकी जो इनोसेंस है ना, जो सबसे अच्छी होती है, बहुत वो इनोसेंट, क्यों बच्चों को भगवान कहा जाता है, वो आपकी इनोसेंस, वो एक प्योरनेस है, वो आप गॉड
का एक समझ लीजिए एक एनर्जी है वो आपके अंदर, इनोसेंस, वो मत कभी भी खोने मत दीजिएगा अपने अंदर से। दिसंबर वाले बच्चों सुन लो, अपने अंदर से वो इनोसेंस कभी भी नहीं खोने देना, ठीक है। हम्म। यहाँ बहुत शोर है, मुझे यहाँ पे, यहाँ ये तो मुझे बाद में नंबर दिखा है, उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसे कहना चाहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। फिलहाल 18 को कहते हैं कि 18 प्लस आप हो गए, ठीक है, अब एडल्ट में काउंट होते, बट कोई जैसा लग रहा है कि बड़ा होना चाहता है कि अब तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ, और मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसा करके कोई जैसे कोई बात ऐसे कह रहा है। यहाँ पे एक मैसेज जो मिल रहा है, हो सकता है आपकी लाइफ से कुछ तो कनेक्शन हो इसका, जो ये मैसेज आपके लिए आया है। और भी लेना चाहूँगी, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पर। कोई अपने बच्चों से दूर जा रहा है यहाँ पे, शायद काम की वजह से जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, बट जानबूझ के नहीं, बट काम की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जाना पड़ रहा है। बैलेंस, ओके। हम्म। बैलेंस, हेल्थ, चाइल्ड ट्रॉमा दिख रहा है, किसी बात का कोई गिल्ट है जो शायद आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ये भी एक मैसेज है। किसी बात का कोई गिल्ट कि आपसे कोई गलती हो गई, बट यहाँ पे दिख रहा है शायद आप माफ़ नहीं कर पा रहे खुद को, ये भी एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो आपके लाइफ में बैलेंस और आपके अंदर भी बैलेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो इसका मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन शायद मैच नहीं कर रहे थे, इम्बैलेंस हो गए थे। आप ज़्यादा या तो मैस्कुलाइन एनर्जी में चले गए थे, या तो आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में चले गए थे। तो यहाँ पे अब वो बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं स्टक हैं आप लाइफ में, उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। एक उड़ान भरना चाहते हैं लेकिन शायद या तो आपको अभी भी बच्चा ही समझा जा रहा है। ये ये बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है कि आपको उड़ान नहीं भरने दी जाए, क्योंकि अभी आपको भी रिस्क, लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो आप। ये भी एक मैसेज है कि लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो, लाइफ में न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, या तो नहीं किसी और की वजह से नहीं कर रहे हो, या कोई डर है, या समझ नहीं आ रहा कि शायद इसमें ये चीज़ करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए कि नहीं। ये भी एक मैसेज आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है। इसका डबल है ये, इसका डबल यहाँ पे हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी सोचोगे ना, जो भी सोचोगे वो चीज़, मतलब अ, जैसे आप सैडनेस के बारे में सोच रहे हो तो डबल सैडनेस होगे, खुशी के बारे में सोचो तो डबल खुशी, ऐसा वाला मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो डबल हो रहा है यहाँ पर। ओके, प्रेगनेंसी भी कुछ लोग के लिए यहाँ पर है, कुछ लोग के लिए प्रेगनेंसी भी है, और अपने पार्टनर से शायद वो कुछ कुछ लोग अपने पार्टनर से भी दूर हैं यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कुछ लोगों का है यहाँ पर। मनी पाथ, एग, हैप्पीनेस, वाओ, आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। खुशियाँ आपकी लाइफ में, बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर वालों, ठीक है। हैप्पीनेस आ रही है, बैलेंस आ रहा है, और सक्सेस अश्योर विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो अगर सक्सेस चाहते हो लाइफ में, चाहे करियर में, लव में, किसी में भी, अच्छे प्लान और हार्ड वर्क रहेगा, एफर्ट्स रहेंगे, तो ही आप इसमें जीत है, आपकी सक्सेस है। एंड अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छी शायद अपॉर्चुनिटीज़ है, मे बी शायद वो बाहर है, जहाँ आप रहते हो वहाँ नहीं, बाहर
ठीक है, थोड़ा-सा। तो जैसे या कुछ लोग के लिए कंट्री से बाहर है, कुछ लोग के लिए उनके स्टेट या सिटी से बाहर है, तो शायद वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए हैं और आपको शायद बाहर जाना पड़े, ये भी दिख रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके घर में किसी चाइल्ड का बर्थ हो सकता है और आपकी लाइफ में उससे उसके बाद एक हैप्पीनेस, लाइफ में बैलेंस और चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये आपके लिए दिखाई दे रहा है कि किसी के बर्थ से आपकी लाइफ में, फैमिली में किसी चीज़ के बर्थ, किसी पर्सन के मतलब किसी चाइल्ड के बर्थ से खुशियाँ आना शुरू हो गई। ग्रेट पैशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, वाओ। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायर, तो कोई आपको बहुत पसंद कर सकता है, आपकी तारीफ़ कर सकता है, शायद कोई पसंद करता है आपको और आपकी तारीफ़ भी करे। और ग्रेट पैशन, किसी चीज़ में आपका पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, कर दिखाना है, ठीक है, कोई भी किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। लव में ही हो सकता है, पैशनेट आप बहुत हो रहे हो लेकिन आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते या नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप सेपरेशन में हो, ठीक है, लेकिन प्यार वैसे का वैसा और शायद और बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है और आपका। या स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म आ रहा है, तो आपकी प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके साथ हैं, चाहे वो गाइड करने की बात हो, चाहे आपको प्रोटेक्ट करने की बात हो, कोई प्रोटेक्शन आपके साथ है। फिलहाल ये जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए आए हैं, बाकी के कार्ड्स भी बहुत ही अच्छे आए हैं, बट ये शायद कोई है जो डिस्टेंस वाला चक्कर यहाँ पे आपके लिए है, या तो आप कि लाइफ में एक न्यू जर्नी भी शुरू हो सकती है, कोई न्यू फेज़ भी शुरू हो सकता है, ये भी मुझे आपके लिए दिख रहा है। ट्रैवलिंग तो है। दूसरा, आपका रास्ता मैं इतना बता दूँ आसान नहीं होगा। या तो आप अपना डायरेक्शन चेंज करने वाले हो, डायरेक्शन कोई चेंज करने वाले हो, मतलब पहले ये कर रहे थे अब ये करेंगे, ऐसा कुछ। या पहले ये प्लान था अब प्लान चेंज कर दिया, ये भी हो सकता है। कुछ ये भी दिख रहा है आपके लिए। बट आपकी लाइफ में इतना है कि बैलेंस ज़रूर आ रहा है, आपके अंदर भी बैलेंस आ रहा है। कोई चीज़ जो है आपको हर्ट कर सकती है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड 5 ऑफ वैंड्स, पर आप यहाँ बैठोगे नहीं चुपचाप हाथ पे हाथ धर के। जैसे कह सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ में फेल हुए, पर ये नहीं कि आप फेल हो गए तो चुपचाप बैठ गए, रोने लगे तो बस हो गया, अब हम ट्राई नहीं करेंगे, नहीं। ये जो आपको पेन मिलता है ना, ये आप में और तेज़ी से ये आपको मोटिवेट करता है। यहाँ पे ये इस तरह के लोग हैं कि अगर आपको दर्द हुआ है ना, आप ज़ख्मी हुए हो, तो ये आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, ये आपके लिए मैसेज है। और जो लोग अकेले हैं ना, तो मैं बता दूं भाई, आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, आपका प्यार आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। बहुत रह लिए अकेले, अब आपका जो प्यार है किसी के साथ वो दुगना तेजी से, मैंने कहा ना क्या था, 18 से 36 हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्यार बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब आपके लिए आपका समय आ गया है, ठीक है। अब समय का पहिया घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आया है, अच्छा समय कह सकते हैं शुरू होने वाला। और आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो अब आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अब आपको जस्टिस मिलेगा यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत जल्द अब आपकी हीलिंग हो जाएगी, जो भी पेन आपको मिला है लाइफ से। और आप और इंट्यूटिव बनने वाले हो, स्पिरिचुअल बनने वाले हो, खुद पे ध्यान देने वाले, सेल्फ केयर सेल्फ लव करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। और दूसरों की भी मदद कर सकते हो और अपने इंट्यूशन से अपने भी मदद करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो। 9 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, अब मुझे लगता है कि आप ज़्यादा देर आप ये चीज़ तो आप सीख चुके हो, ये एक लेसन आपने ले लिया है कि प्रॉब्लम में फंसे नहीं रहना है, अपने लिए खुद काम करना पड़ता है, अपने लिए खुद उठना, सोल्यूशन निकालना पड़ता है। कोई यहाँ मेरी मदद नहीं करता, मैं देख रही हूँ कि आपकी किसी ने, अगर आप प्रॉब्लम पड़े हो ना, कोई आपकी मदद करने वाला आसपास नहीं रहता। और ये शायद आप सीख चुके हो, आप अपनी मदद खुद करते हो। यहाँ पे आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट कर ली है कि कोई अब मुझे हर्ट नहीं कर सकता, और मुझे किसी से ज़्यादा आप लेन देन भी नहीं करते, ज़्यादा सोशल आप होना आपने बंद कर दिया यहाँ पे, ये भी मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी बहुत समय से, रातों की नींद भी शायद नहीं सही से आ रही होगी आपको, तो ये दिख रहा है कि अब आपका समय अच्छा हो रहा है। ये जो इस ऊर्जा से आप इस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स था ना, आपको रात को सही से नींद ना आना, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन या परेशान होना, अब वो चीज़ें, अब आपके ऑब्स्टिकल्स जो हैं अब आपकी लाइफ से चले जाएंगे। और ये भी बैलेंस का कार्ड है, आप देख रहे हो द चैरियट, ये भी कहीं ना कहीं जो अभी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो वो भी बैलेंस दिखाता है आपके लाइफ में। और अब आपकी लाइफ का कमांड आपके हाथ में होगा, और लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अब अच्छी अब आपकी लाइफ में आने वाली है आगे, तो आप उसके लिए रेडी रहो। और ये थी आपकी रीडिंग दिसंबर। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।